मेरा चैनल, मैं हूं सिमरन सहानी। तो भाई ऑफिशियली गाइस बस 20 दिन बचे हैं आपकी आखिरी बैटल में, जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। और आज सुन लो मेरी बात को गाइस, ये आखिरी 20 दिनों में तुम्हें कुछ कमाल करके दिखाना है, तुम्हें कुछ यादगार करके दिखाना है। हर बच्चा सुन लो गाइस, ये वो समय है तुम्हारे पास, ये 20 दिन में ऐसा कुछ कमाल करना कि कल को तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है, तुम्हारी पूरी फैमिली में, तुम्हारे पूरे मोहल्ले में, तुम्हारे पूरे स्कूल में तुम्हारी मिसालें दी जाए। बच्चे तुम्हें अपना रोल मॉडल बनाए कि मैं भी उस भैया की तरह नंबर लेकर आऊंगा, मैं भी उस दीदी की तरह बढ़िया नंबर लेकर आऊंगा। ऐसा कमाल तुम्हें करके दिखाना है इन 20 दिनों के अंदर। नो मैटर तुम्हें कभी 70% आते थे, तुम्हारे 60% आते थे, तुम 80 लाते थे या तुम टॉपर भी थे, नो मैटर तुम्हारी पहली प्रोग्रेस क्या थी क्या नहीं थी, ये 20 दिन में तुम्हें खुद को प्रूफ करके दिखाना है। ये 20 दिन में पढ़ना है, 90 पार लेकर आना है, अपने एफर्ट्स सब कुछ जो है 10x कर देने हैं और पढ़ना है और बस पढ़ना है। ये ना समय ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम का, हर तरफ माहौल ऐसा होता है, कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन टाइप का, ठीक है। हर जगह आप देखोगे हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई सैंपल पेपर लगा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन जाओगे वहां अलग माहौल है, स्कूल जाओगे वहां अलग माहौल है, बहुत जो है एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। अब ये जो कॉम्पिटिशन होता है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो जाता है और बहुत सारी जगहों पर ये कॉम्पिटिशन नेगेटिव चला जाता है। ये 20 दिनों के लिए, ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, तभी ये 20 दिन में कुछ कमाल कर पाओगे जब ये वाली बात सुनोगे। ये 20 दिन में पूरे साल से जो हमने अपना वो सपना देखा था ना, पहले डे 1 पे जो सपना देखा था ना 90% लाने हैं, आज वो सपना तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए कि 4 लोगों के कहने पे तुम अपना वो सपना बदल दो कि नहीं भाई अब समय नहीं बचा, मैं नहीं ला पाऊंगा। नहीं, तुम्हारा ड्रीम वही रहना चाहिए। ये 20 दिन के अंदर जो है तुम्हें पढ़ना है। और ये जो माहौल की मैं बात करूँ, बहुत कॉम्पिटिशन का माहौल बनाया जाता है स्कूल के अंदर, हर जगह के अंदर, ठीक है। कई बार ये नेगेटिव चला जाता है, बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है गाइस। आपके बोर्ड एग्जाम, आपको पता नहीं है आगे आने वाली दुनिया कैसी, आज बता रही हूं, आज तक नहीं बताई मैंने ये बात पूरे साल में, आज बता रही हूं स्पेशली 12th वालों को, 10th तुम भी सुन लो भाई। ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये तो बहुत आसान है। कल को जब तुम्हारी लाइफ में तुम 12th के बाद आगे कॉलेज जाओगे ना, मेरे 12th वाले भाई बहनों, कॉम्पिटिटिव क्लियर करके चलो कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जब ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे और फिर वहां तुम जॉब के लेने जाओगे या कोई बिजनेस करोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा लाइफ की रियलिटी क्या है, ठीक है। तब पता चलेगा दुनिया असलियत में कैसी है। अभी तो तुम एक शेल में हो, समझ लो, एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो तुम, बाहर दुनिया बहुत खतरनाक है। तो इसलिए ये 20 दिन को ना, ये मत डरना मत, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तुम्हें आगे चल के ना, जब तुम किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे होगे, ठीक है, तुम आगे बड़े हो चुके होगे, 12th पास आउट हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तब तुम ये सोचोगे कि यार मैं क्यों डर रहा था 12th की बोर्ड एग्जाम के पेपर देने से, 10th से क्या करना था, पढ़ना था और नंबर लेकर आने थे। ऐसा कि तो कुछ अलग नहीं, मुझे नहीं करना था। वहां जाके पता चलेगा आगे लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कितने लोगों से डील करना पड़ता है जो तुम्हें पीछे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ हम छोटी छोटी सी बातों पर डर जाते हैं, कोई अंकल आंटी ने बराबर वालों ने कुछ कह दिया, घर वालों ने छोटी सी बात कह दी तो मन रूठ के बैठ जाते हैं, दोस्तों से कंपैरिजन करके। वहां जब आगे जाओगे ना, अभी तो क्या है, पापा पैसे दे रहे हैं, पेन भी पापा के पैसों से खरीदना, कॉपी भी, पेंसिल भी पापा मम्मी जो भी, मतलब पूरे घर वाले सब कुछ खर्चा कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी ये तुम सोच लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। अभी तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, भाई पापा पैसे दे रहे हैं, फीस भी जा रही है, आपको ट्यूशन की भी टेंशन नहीं, पेट्रोल की भी टेंशन नहीं। आगे लाइफ बहुत जो है खतरनाक सी हो जाती है, फिर तुम कहोगे यार ये क्या था, ये मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें, सब हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, ये मत को तब को डिफिकल्ट होगा, बट तब तुम ये सोचोगे कि यार मैं तब क्यों डर रहा था, कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए ये 20 दिन में जो बच्चे पैनिक थे, डरे हुए थे, मत डरो, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो। ये बोर्ड एग्जाम क्या है, हमारा कितना बढ़िया माहौल आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। बोर्ड एग्जाम क्या है आपका, आपको दूसरे स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है, तुम्हारे स्कूल में ही करा लेते पेपर, दूसरे स्कूल में पेपर देने क्यों भेजा जाता है, जिससे तुम्हें तैयार करा दिया जाए बाहर की दुनिया के लिए। आज जब तुम इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का पेपर देने दूसरे स्कूल में जाते हो, तो तुम्हें तैयार कराया जा रहा है कि अब तुम्हें बाहर की दुनिया में निकलना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट वहां पे भी हमारा साथ देने के लिए हमारे टीचर्स बाहर खड़े होते हैं। देखा है तुमने, जब तुम पहला बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, बाहर आपके टीचर्स खड़े होंगे, HOD, इंग्लिश की मैम, मैथ्स की मैम, सारे टीचर्स आते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं हमारे को। वो टीचर जो शायद तुम्हें अच्छे भी ना लगते हो, यार ये तो मेरे से तो कभी भी बात नहीं करते थे, इन्होंने तो मेरे पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उसी बच्चे को फेवरेट मानते थे, वो भी आके तुम्हें बोलेंगे बेटा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। जो टीचर को हम जानते भी नहीं होंगे ना, वो भी हमें ऐसे बेस्ट ऑफ लक करके आशीर्वाद देके जाते। क्यों, देखो, क्योंकि यही हमारे जो एजुकेशन बोर्ड ने हम सब लोगों के लिए ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा माहौल क्रिएट करा जा रहा है। कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को तुम पॉजिटिव में लो, उस कंपटीशन को तुम नेगेटिव में लेकर ही मत जाओ। बहुत कंपटीशन है, तुम उसे पॉजिटिव देखो। मेरे टीचर मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो स्कूल तुम्हें कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, वो तुम्हारे भले के लिए है कि तुम्हारे बढ़िया नंबर आए, तुम एक चीज अपने लाइफ में अचीव करो। ठीक है, कहते हैं लोग कहते हैं क्या होगे 10th 12th में नंबर ला के, नहीं भैया बहुत कुछ होता है,
बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटी थी, भैया नंबर लेकर आया है, तेरे भाई ने पूरे मोहल्ले में डब्बे बंटवाए थे, 2 दिन तक ढोल बजवाते रहे थे मेरे पापा, और जो हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं, पापा फीस भर रहे हैं, मम्मी बढ़िया बढ़िया खाना बना के दे रही है, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, मैं कह रही हूँ पढ़ो, इतने लोग तुम्हें पढ़ने को कह रहे हैं, तो पढ़ो, डरना नहीं है, पढ़ो इस समय में, ठीक है। कल को तुम सोचोगे अरे यार सही बता रही हूँ, आगे 10 जब 12 पास आउट हो गया और कॉलेज में होगे ना, तो एक दिन कॉलेज में हॉस्टल में बैठ के सब दोस्त सोचोगे, तब सोचोगे सारे दोस्त मिल गए, अबे यार क्या तब क्यों डरते रहते थे। ये दिन को तुम जो आज डर रहे हो ना, या पढ़ा हुआ भूल गए हैं, ये जो जितना डर है ना, तब सोचोगे यार क्यों डर रहे थे, डरने की क्या बात थी, पढ़ना था नंबर लेकर आने थे, पढ़ना था नंबर लेके, तो पढ़ो और नंबर लेकर आओ, ठीक है। और ये सब में दिक्कत आई है, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं, दिक्कत ये आएगी तुम जब खुद को कंपेयर करते हो, किसी से खुद को कंपेयर मत करना और कान बंद कर लो, इस समय लोगों की बातें मत सुनना। आज जब तुम बाहर निकल के जाओगे, हर कोई तुम्हें एडवाइस देगा, हर कोई तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। तुम निकल के जा रहे हो, ट्यूशन नहीं जा रहे हो, मान लो ब्रेड लेने जा रहे हो, एक चिप्स का पैकेट लेने जा रहे हो, साथ में मोहल्ले वाली एक आंटी बैठी होंगी, वो बोलेंगी अरे बेटा 12th में आ गए ना तुम, तो पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, बोर्ड है तेरा तो 10th में, उन्हें सब पता होता है आंटियों को, अंकल भी पूछ सकते हैं, खाली आंटियां मत कहो, वो पूछेंगे कि तो कहेंगे कैसी पढ़ाई चल, तुम कहोगे आंटी अच्छी चल रही है, अंकल अच्छी चल रही है, आंटी बोलेंगी अच्छा अच्छी चल रही है, हाँ पूरा दिन तो घूमते रहते हो स्कूटी पे, हाँ माँ मैंने देखा मोमोज के ठेले पे मोमोज खा रहा था तू, तो पूरा दिन तो छत पे मोबाइल चलाता रहता है, पतंग उड़ाता रहता है, पढ़ता कब है तू। सीधा डायरेक्टली मैंने खुद देखा ऐसे बोलते थे लोग मुंह पे, ठीक है। और तुम चुपचाप चल के आ रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो बात घर कर जाएगी, हाँ भाई मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, ये आंटी ने तो मुझे पकड़ लिया, मैं तो सही में नहीं पढ़ता, और तुम उसके बाद घर आके पढ़ोगे ही नहीं, तुम उसी दुख में बैठे रहोगे। तो किसी की बातों को अब तुम लोगों को तो चुप नहीं करा सकते हो, कान में आई ना बात तो कान से दिमाग तक मत पहुंचने देना, कोई कुछ भी कह रहा हो। ये एक आंटी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें नई नई बातें कहेंगे, तुम्हें नहीं करना उनकी बातों पे ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तो पहली चीज क्या बता रही, डरो मत, लाइफ आगे बहुत अलग है, ये उससे बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत अलग है लाइफ आगे। कल को मुझे भी बड़ी खुशी होगी, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आगे बैठे होगे, मैं खुश होंगी, हाँ भाई मेरे भाई बहन मेरे से पढ़ के, मेरे से उन्होंने पढ़ाई करी, कभी कभी उन्होंने मेरी बातें सुनी, और कभी कभी जो है वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, और आज देखो मेरे भाई बहन किस पोस्ट पे बैठे हैं, आज देखो वो कितने सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए डरो मत और पढ़ाई करो, पहली बात ये थी। दूसरी बात जो है क्या बोला है, तुम्हें लोगों की नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उनके मुंह बंद नहीं करा सकते हो, वो तुम सुनोगे तो कान से अपने दिमाग में इफेक्ट मत होने देना, ठीक है जी। चीज़ क्या है अब ये है, अपने आप को सबसे अलग कर लो, तुम्हें नहीं मैटर करता सामने वाला, तुम्हारा दोस्त क्या पढ़ रहा है, तुम्हारा दुश्मन क्या पढ़ रहा है, कोई हो तो तुम्हारा टॉपर स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है क्लास का, या फिर तुम्हारी जो है कज़न क्या पढ़ा है, उसने कौन सी बुक खरीदी, वो क्या पढ़े क्या नहीं कर रहा, अपने आप को अलग कर लो। ये गेम तुम्हारी है, इसको डिफिकल्ट मत समझना अपने बॉडी में, तुम्हारी गेम है, पढ़ना है, नंबर लेके आ जाऊंगा, ये अपनी मेंटेलिटी बना लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। ये 20 दिन अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करूंगा, नंबर लेकर आऊंगा सीधा बोर्ड एग्जाम वाले दिन पे। किसी अपने आप को इस रेस से बाहर कर लो, जैसे सब कोई बच्चे डर रहे होंगे, 50 बच्चे डर रहे हैं ना अगर, तो तुम्हें उनकी तरह डर, अपने आप को अपनी रेस खुद बनाओ, अपने टारगेट्स खुद बनाओ और खुद पढ़ाई करो। वो रैट ट्रैप वाला चैप्टर है ना 12th वाला, ठीक है, कि रैट रेस जो है वो कहता है कि दुनिया फंसी पड़ी है इस जाल के अंदर, तो तुम अपने आप को इस जाल से बाहर निकाल लो। तुम्हें ना डरना है, ना सोचना नंबर कैसे आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस घर बैठ के पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना तुम्हारे को, ठीक है। अब ये सबसे जरूरी चीज़ बताती हूँ क्या करना है। इस समय पे अपनी मम्मी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है। मम्मी को बोलो भैया आपको मुझे प्रोटेक्ट करना है इस एनवायरनमेंट से, ये जो बाहर में लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, या मैं खुद कभी कभी बदतमीज, मुझे आप प्लीज़ प्रोटेक्ट करना है इस एनवायरनमेंट से। मुझे छोटे भाई बहनों से जो रोज आके ऑर्डर चलाते हैं, पापा से जो कुछ काम कह देते हैं, बाहर की आंटियाँ जो कुछ कह रही हैं, या अगर मैं कभी सही में टाइम वेस्ट करूँ मोबाइल चलाओ तो मुझे कह देना पढ़ने बैठ जाओ। मम्मी को बना लो बेस्ट फ्रेंड, उन्हें बिठाओ, अपना सिलेबस दिखा दो, जितना इतना बचा है मम्मी इतना इतना पढ़ना है, मुझे एक जगह दे दो जहाँ मैं बैठ के पढ़ाई करूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट, मुझे रसोई का एक कोना दे दो अपना, मैं रसोई में कोने में ना वो लगा लो टेबल, वहाँ बैठ के कोने में बैठ के पढ़ लेना, वहाँ मम्मी काम करके तुम यहाँ बैठ के पढ़ना। बचपन में भी तो ऐसे ही पढ़ते थे, तब नंबर नहीं लाते थे, ठीक है, तब भी तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले मम्मी सब रिवाइज कराती थी कॉपियों के अंदर, बढ़िया नंबर लाते थे, तुम बोर्ड में नाम आता था तुम्हारा, वो पर्पल कलर का स्टार भी मिलता था मैम से, तुम्हें हाथ पे स्टार बनवा के लाते थे। तो अब भी क्या है, तब तुम्हारे लिए वो पढ़ाई थी, अब तुम्हारे लिए ये पढ़ाई है। कह दो एक कोना दे दो रसोई में मेरे को, मैं वहाँ कोने में बैठ जाऊंगा, मुझे प्रोटेक्ट करना है इन सब लोगों से, और मेरे को खुद से भी प्रोटेक्ट करना। मोबाइल चलाओ चप्पल फेंक के मारना मेरे मुंह पे, मैं खुद कह रहा हूँ आज आपको आके, मैं खुद कह रही हूँ मारना चप्पल, ठीक है, कुछ और रख लो, किसी भी चीज़ मार देना, मोबाइल लेके, तो मोबाइल लेके चले जाना मेरे हाथ में से, मुझे पढ़ने देना, मुझे लोगों से भी बचा लो और खुद से भी बचा लो। ये 20 दिन फिर आपका राजा बेटा आपकी राजी बेटी
आपको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आप कहोगे हाँ भाई मेरे बच्चे के तो बड़े अच्छे नंबर आए। मम्मी से बैठ के आ जाइए, डायलॉग करना, बात करना, फिर बताना कैसे नहीं होगी तुम्हारी 20 दिन के लिए पढ़ाई। ठीक है, तो बना लेना उनको अपना बेस्ट फ्रेंड, रसोई के पास में या जो भी तुम्हारा पर्सनल रूम अगर है तो पर्सनल रूम में भैया मम्मी हो जाएंगी तुम्हारी बॉडीगार्ड, और तुम्हारी बेस्ट कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है समय पे तुम्हारा, एक तुम्हारी किताबें, एक तुम्हारी फैमिली वाली मम्मी। ठीक है, ये है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें रोज पढ़ना है। मैं नहीं बताऊंगी पढ़ना कैसे है, मैं नहीं बता रही क्या कैसे लर्न कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। भाई बुक उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ना आए तुम्हारे नंबर तो देख लेना, अगर 50% वाले थे तो 80-89 पे पहुंच जाओगे, 60 वाले थे तो 95 पे पहुंच जाओगे, और 70-80 आते थे तो 99 ही लाओगे। ऐसे आपकी जो है प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। तो ये 20 दिन 4 चीजें करनी है। कुछ कमाल करना है, पूरी फैमिली में पूरे मोहल्ले में तुम्हारा नाम होना चाहिए, अगले 5-10 सालों तक होना चाहिए कि भाई इसके नंबर आए थे, और 5 साल बाद तो कुछ कमाल कर ही चुके होगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तब और नाम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट चीज खुद को प्रूफ करना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम, एक पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, एक अपने लिए पढ़ो, दुनिया के से अलग हो जाओ। ये नहीं मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने, मुझे तो उसको बीट करना, उसको बीट नहीं, मुझे खुद को बीट करना है, मैं खुद पढ़ूंगा, ये है खुद को प्रूफ करना है। नेक्स्ट थिंग अपना जो है ना 1 मिलियन एफर्ट्स दो। बहुत सारे कहेंगे एक हफ्ते में पढ़ के नंबर, 10 दिन में क्या, अरे ये थोड़ी कहना है कि नहीं आएंगे नंबर। अपने 1 बिलियन एफर्ट्स दो, जितनी देर पढ़ सकते हो उतनी देर पढ़ो, ना टीवी देखना, ना मोबाइल चलाना, ना टाइम वेस्ट करना, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, सोना है 7 घंटे जो स्लीप होती है, और पढ़ना है। किसी दिन 6 घंटे भी होता है तो डरना मत, डरना मत, कोई बात नहीं, 6 घंटे सो जाना, कोई तुम्हारी हेल्थ खराब नहीं होगी। वो जो एक अलग सा जुनून होता है ना तुम्हें, कल को आगे चल के जब कोई जॉब करोगे, जब कोई बिजनेस करोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना कुछ, तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके आगे ये 10% मेहनत होगी। तो ये 10% मेहनत अगर आज करोगे और अच्छी मार्कशीट लेकर आओगे, तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारी लाइफ में कि हाँ मैंने कुछ किया, वो तुम्हें आगे बहुत हेल्प करेगा। तो विद दिस ये 20 दिन में क्या करना है, बंद हो जाओ कमरे के अंदर और पढ़ना शुरू कर दो, बुक्स लेकर बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। दैट्स इट, डरना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना है, बस दैट्स इट। चलती हूं मैं, पढ़ो 20 दिन के लिए, खुद से बैठ के अपना पेपर पे प्लान बनाओ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपना जो है टाइम सेट करो, इस समय पढ़ूंगा, खाने का टाइम सेट करो, इस समय खाना होगा, और बस पढ़ने बैठ जाओ अभी जाके, आज से अभी से। अगर नहीं पढ़ रहे थे, डर रहे थे, तो डरना नहीं है और पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द लास्ट 20 डेज। और ये भी आप ठान लो कि मुझे लाने हैं 95+। कुछ भी हो जाए मेरा एम नहीं हिलेगा, मैं लाऊंगा 95+। लोगों की बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है, आ जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।